हेलो स्टूडेंट्स, राज पीसी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं इसमें क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है इसमें आपका, जिसमें क्लास 12th फिजिक्स में इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा कौन से चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग गॉस की प्रमेय, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। क्या क्या टॉपिक है आज का? गॉस की प्रमेय। गॉस साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था बेटा कि किसी बंद पृष्ठ, क्या बताया था? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या तो उनका सूत्र? फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, ये इनका सूत्र था। यही गॉस का प्रमेय था। इसकी डिफिनेशन कैसे बताएंगे? ध्यान देना, गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ पर ही लागू हो सकता है, ठीक है ना, ओपन पर नहीं लागू हो सकता। जैसे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध या बंधे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो रहा इसका सूत्र, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सीखेंगे, इसका जो है डेरिवेशन, इसका निगमन करना सीखेंगे। तो इसके निगमन के लिए लोग क्या करें बेटा? सबसे पहले क्या करते हैं, 1+q आवेश ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक बिंदु क्या लेते हैं, O, सेंटर O पर, इससे r दूरी पर एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, अर्थात बंद पृष्ठ यानी एक गॉसियन पृष्ठ है जो आवेश को चारों तरफ से ढक लिया है। क्योंकि आवेश को जब घेरेंगे, चारों तरफ बंद करेंगे, तभी बंद पृष्ठ बनेगा आपका। ऐसे पृष्ठ को ही क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए यहाँ से r दूरी पर, r त्रिज्या का एक गोला हो गया जो इस आवेश के चारों तरफ घिरा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से थीटा एंगल पर या फिर कुछ कोण ले लीजिए। इस एंगल पर एक घनकोण समझते हैं आप लोग ना, इस टाइप का होता है। इस पर एक बिंदु P है, अल्पांश है मतलब, ठीक है ना। अगर हम इस पूरे गोले का क्षेत्रफल S मान लें, S मतलब चाहे A मान लीजिए एरिया, चाहे S मतलब स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल मान लीजिए इसका, तो अल्पांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्योंकि ये भी गोलाकार है, तो इसका पूरा यस है, तो इसका अल्पांश आप लोग जानते हैं फिजिक्स भाषा में क्या होता है, ds। यस के हिसाब से ds, अगर यहाँ a होता तो da हो जाता है। इस अल्पांश यानी इस अल्पांश का नाम रख दो कुछ ना कुछ, a भी अल्पांश नाम रख दिया मैंने यहाँ से, ठीक है ना। जो बाहर की ओर डिस्ट रहेगा, अर्थात इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा बाहर की ओर ही डिस्ट होता है, ठीक है ना। अगर आप उदाहरण लेना चाहते हैं, उदाहरण में आपको हम बता दें कि आप पानी, एक पन्नी में जो है यानी जो झिल्ली होती पानी जो भर लीजिए, उसमें एक छिद्र कर दीजिए, उसका संपूर्ण पानी किधर जाएगा बताइए आप लोग? ऐसा कर देख सकते हैं आप लोग, सारा पानी बाहर निकलना शुरू यानी बाहर की ओर जाएगा। इसका मतलब जो उसका पूरा क्षेत्रफल है वो बाहर की ओर उसका सतह पर बल लगा रहा है। अब ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर डिस्ट होगी। तो इसके हिसाब से इधर ही क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर ही रहेगी। तो ds और वेक्टर E दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इनके बीच का एंगल अर्थात कोण 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो हम देखेंगे पहले अल्पांश, कैलकुलेटर से अल्पांश AB लिखो चाहे सीधा ds लिखो ना। अल्पांश क्षेत्रफल ds, वेक्टर ds, क्षेत्रफल सदिश राशि है, ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे? वैद्युत फ्लक्स। बेटा पहले हम लोग क्या करेंगे, उस अल्पांश से फ्लक्स निकालेंगे, समाकलन कर देंगे, संपूर्ण गोलिक कारण जो जितना जो है फ्लक्स आएगा निकल जाएगा। यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई, लेकिन आप लोग अल्पांश अर्थात डी लिए हैं, तो यहाँ भी डी हो जाएगा। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? आपने सूत्र पढ़ा था पिछले क्लास में, फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है? E इंटू ए, याद सूत्र में सबको। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, यहाँ से यहाँ D है तो आपका ds लग जाएगा, क्षेत्रफल एक बेटा पूरे क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ds इंटू वेक्टर E।
ठीक है, या डी फाई ई बराबर, यानी वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा अल्फांश का, इसको आप लिख सकते हैं ई इंटू डी एस कॉस थीटा। भाई पता है सबको ना, चूंकि एक सूत्र मैंने बताया था आपको 11th क्लास में वेक्टर का पढ़ा होगा, यदि वेक्टर ए पर भी ऐसे वेक्टर बी पर हो तो इनका दोनों का आदेश पूरा क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, किंतु इसमें थीटा का मान कितना है, दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 है, दोनों तो बाहर तरफ जा रहे हैं, एक दिशा में है, तो डी फाई ई बराबर कितना आ गया यहाँ से, ई इंटू डी एस, क्योंकि कास थीटा यानी कास 0 अंश हो जाएगा, यहाँ थीटा को कितना रखेंगे, 0 अंश रखेंगे, तो क्या हो जाएगी, हट जाएगा, 1 हो जाएगा इसका मान, इसलिए हटा देंगे उसको। तो यहाँ से क्या होता है इतना, किंतु अब ध्यान देना, आपको अल्पांश का नहीं, संपूर्ण गोले से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वही हमको निकालना है, किंतु संपूर्ण यस क्षेत्रफल वाले गोले से क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई ई बराबर समाकलन, भेगली सूत्र है ये, संपूर्ण गोले का निकालना, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन एस, इसका मतलब संपूर्ण यस भाग का जो है क्या निकालना है आपको, फाई डी फाई लिख दीजिए, यहाँ से ऐसे लिख दिया करिए, जो अल्पांश निकाला है डी फाई ई, इसका समाकलन कर देंगे तो अपने आप फाई ई निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, आपको आपकी भाषा में समझाते हैं, इससे आसान तरीके हैं। देखिए जैसे मान समझ नहीं आता, ऐसे सीधा करो, यहाँ तो आप बेटा दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हो। अभी देखिए ये दोनों पक्षों को क्या कर दिए, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिएगा, वैसे नहीं समझ, ऐसे कर लीजिए, समाकलन करें, समाकलन करना सबको आना चाहिए, समाकलन चिन्ह यहाँ लगा दीजिए, डी फाई ई बराबर इधर भी समाकलन, ई बेटा बाहर इनटू समाकलन ऑफ डी एस। बेटा अब तो समझ में आई बात, यही चीज मैं कह रहा था आपसे, क्योंकि ध्यान देना समाकलन ऑफ एस डी एस, इसका मतलब इसका जब आप समाकलन करेंगे संपूर्ण गोले का, यस देखिए यस लीजिए, इसलिए यस का मतलब क्या होता है, संपूर्ण गोले यानी यस गोले जो यस क्षेत्रफल वाला गोला है उसका समाकलन कर देंगे, कितना है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो यहाँ लिखेंगे डी से समाकलन कर जाएगा, यानी क्या बचेगा फाई ई, अर्थात संपूर्ण गोले का निकल के आ गया फ्लक्स, कितना फ्लक्स गुजरेगा इससे, यहाँ क्या हो जाएगा ई इंटू, इसका मान रख दिए बेटा, इसका पूरा मान कितना 4 पाई आर का स्क्वायर। बातें क्लियर सबको ना। अब आप बताइए वैद्युत तीव्रता पढ़ा है आपने, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या बताया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बेटा आपने इसको पढ़ा है सूत्र, तो ई का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो आ जाएगा फाई ई बराबर, ई का मान रखो ना, यहाँ से ई का मान कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका स्थान पर इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो कितना आंसर आ गया बताइए आप लोग, फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, यहाँ से क्या बचा 1 बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बचा बेटा बताओ जल्दी से, क्यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया पूरी तरह से, यही होता है गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय क्या निकल गया, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन इनटू क्यू नॉट, क्यू आ गया, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, इस आवेश को कहाँ रखा गया, निर्वात में रखा गया या तो वायु में रखा गया है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्यू क्या है परिबद्ध आवेश है। तो क्या परिभाषा हुई इसकी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, आप आज आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अभी तुरंत ले लेते हैं हम लोग, पेपर में बहुत बार आ चुका है कि पेपर पूछा जाता है बेटा कि जो है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन आता है पेपर में। तो अगला हेडिंग लगा लीजिए, ये तो गॉस प्रमेय सिद्ध हो गई। अगला देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गॉस की प्रमेय की सहायता से क्या होता है, कूलाम के नियम का सत्यापन बेटा थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन आप लोग धैर्य बना के आराम से समझिएगा, क्योंकि दोनों टॉपिक आपको हम इसी में क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे में क्या करते हैं, मान लीजिए निर्वात में कोई आवेश रखा है प्लस क्यू, ठीक है, सेम चित्र बनेगा। इससे r दूरी पर एक बंद गॉसियन पृष्ठ लेना है बेटा यहाँ से, ठीक है ना। P है, यहाँ पे एक अल्पांश ले लीजिए बेटा, यहाँ से क्या ले लीजिएगा, अल्पांश P ले लीजिए यहाँ से। इस बिंदु P पर अल्पांश, इसका क्षेत्रफल कहाँ बाहर होगा, ds। अगर इसका हम क्षेत्रफल यस मान लें तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ds अल्पांश हो गया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, इसी कारण इसको आप ना ऐसे जो अल्पांश होते हैं बेटा इसको आप मिला दिया करिए ऐसे, अल्पांश जो भी हो ना, अल्पांश के दोनों भागों को आप मिला सकते हैं, ठीक है ना। इसके कारण वैल्यू क्षेत्र तीव्रता भी किधर जाएगी, इधर जाएगी, वेक्टर E। वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E, क्योंकि संपूर्ण भाग में क्षेत्रफल तो समान रहेगा ना, पृष्ठीय क्षेत्र को, सॉरी वैल्यू क्षेत्र तीव्रता। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए r दूरी पे है ये, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से तीव्रता निकाल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब बल, यानी इसका सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यही सूत्र का हमको निगमन करना है बेटा, यह है कूलम्ब का सूत्र, ठीक है ना। चलिए आसान कर लेते हैं, इसका नाम ये भी रख लो, अल्पांश AB से गुजरने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स। शॉर्ट लिखा समझिए, शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, डी फाई। डी टाइम क्योंकि अल्पांश है तो डी लगाना पड़ेगा ना, वो संपूर्ण गोले का नहीं निकालो, पहले अल्पांश को भी समापन कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से, ई अर्थात वैल्यू क्षेत्र तीव्रता इंटू कितना, अल्पांश का क्षेत्रफल डी एस। इसको तोड़ दीजिए यहाँ से, डी फाई कितना आ जाएगा यहाँ से, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू इसका परिमाण इंटू कॉस थीटा मतलब 0 डिग्री, क्योंकि दोनों बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री, एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस बचेगा, क्योंकि इसका मान एक हो जाएगा कॉस 0 इसका, ठीक है। दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, समाकलन कर, जो भी किया था दोनों पक्षों क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, ठीक है। समाकलन चिन्ह बेटा यहाँ से, तो ये डी कर जाएगा यहाँ से फाई ई, अर्थात संपूर्ण गोले के लिए जो है क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, ई इंटू डी एस का मान बताइए क्या बताया था, क्योंकि समाकलन एस डी एस क्या होता है बेटा, बताया ना इसका, सॉरी इसमें 4 पाई आर स्क्वायर क्या देगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। किंतु आपको किसका प्रयोग करना है, गॉस का प्रमेय का। गॉस प्रमेय से अभी आपने सिद्ध किया था, फाई के स्थान क्या आया था, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या 1 अपान एप्सिलॉन नॉट कर दो, इसके स्थान पे ही रख दीजिए इसमें, तो यहाँ आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप तीव्रता निकाल सकते हैं, इसको नीचे कर दीजिए, तो ई का मान कितना है बताओ बेटा, ई बराबर कितना निकल गया, जल्दी बोलिए आप लोग, ई का मान कितना आया, यहाँ एक ले लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक ले लीजिए, 1 इंटू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा, ये जब इतना इंटू है बराबर कितना आएगा, तो भाग में नीचे आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्या मैंने पक्षांतर किया ना इसको, इतने को ई को छोड़ दिए, ई को इस साइड रख दीजिए, बाकी सबको इधर भगा दीजिए, इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ से, यही क्या हो गया। अब इसको आप लोग लिखिए, यहाँ पे इतना आया। अब देखिए ध्यान देना बेटा, इतना आपने समझ लिया, यहीं पे आपका एक लाइन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन कीजिए। तो क्या करिए, यदि यहाँ का कूलम्ब के नियम में यफ होना चाहिए तो वेरी गुड, आसानी से लगाएंगे। दोनों पक्षों में क्या करिए, ये लिखो, यदि Q के वैद्युत लिख लो, वैद्युत क्षेत्र में क्या लाया जाए, किसी परीक्षण आवेश को लाया जाए, किसको बेटा, परीक्षण आवेश Q नॉट को रखा जाए। चलिए रख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक आवेश ला दिया, यहाँ पे Q नॉट ला दिया, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, दो आवेशों के बीच बल गया कूलम्ब का, यहाँ पर रखा जाए तो क्या करेंगे, आसानी से दोनों पक्षों में Q नॉट से गुणा कर सकते हैं। आपको समझने के लिए यहाँ पर इसके यानी लिखेंगे, इसके दोनों पक्षों में, यहाँ क्या करिए बेटा, से दोनों पक्षों में Q नॉट से क्या कर दी बेटा, गुणा करें, क्या करें, गुणा करें। चलिए गुणा करें, यहाँ नहीं था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ लीजिए आप लोग,
यहाँ दिख रहा होगा आपको आराम से। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्ष मतलब बराबर की इधर एक पक्ष है और बराबर इधर एक पक्ष है, तो यहाँ क्यू नॉट से यहाँ भी क्यू नॉट से गुणा कर लीजिए। यहाँ क्या करेंगे, ई लिखा ही गया यहाँ से, इसमें क्यू नॉट से गुणा कर लीजिए। और उधर देखिए आप लोग कितना लिखा गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू यहाँ भी क्यू नॉट हो जाएगा ना, दोनों तरफ हमने क्या क्यू नॉट से गुणा कर दिया। किंतु आप थोड़ा एक बार ध्यान देखिए, E बराबर क्या होता है, F/Q नॉट, याद होगा सूत्र, वैल्यू से तीव्रता बराबर क्या होता है, बल अपान परीक्षण आवेश, वैल्यू से तीव्रता परिभाषा है ना यही, ठीक है ना। तो अब इससे जो है यहाँ से आप क्रॉस गुणा कर दिए, इसका यहाँ से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा बताओ, F बराबर क्या सकता है, F बराबर E इंटू क्यू नॉट, देखिए ना यहाँ से निकल गया सामने इस सूत्र से, तो जहाँ पे आपका E इंटू क्यू नॉट है वहाँ पे आप F लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लाके इस चीज को रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ इसको क्या हो जाएगी, इसके स्थान पे F लिख लीजिए। F बराबर कितना है बताइए जल्दी से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन r², दैट द फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम, ठीक है ना, यही कूलम बल का सूत्र होता है। इतना न्यूटन लिख दीजिए यहाँ पे, न्यूटन, ठीक है ना। तो कूलम का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 का काम कौन किया, Q की, और Q2 काम किया क्यू नॉट यहाँ से। तो यही जो होता है कूलम बल का सूत्र है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन r², ठीक है ना। इन दोनों को ध्यान देना। इस प्रकार से पेपर में कभी आए, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलम बल या फिर कूलम के नियम का सत्यापन कीजिए, कूलम के सूत्र का, तो आराम से आप लोग जो है इस प्रकार से डेरिवेट कर सकते हैं बेटा। तो आज हमने क्या सीखा, गॉस की प्रमेय सिद्ध किया, और साथ साथ हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलम बल यानी कूलम के नियम का सत्यापन भी किया, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, आप इसी प्रकार लगे रहिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है ना। आपका हम परीक्षा तक पूरा उसके पहले कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।